बरसात की उस रात सड़कें वीरान थीं। शहर से दूर एक पुरानी सरकारी बस अंधेरे हाईवे पर दौड़ रही थी। बस में सवारी बस दो, एक चालक और एक अकेली औरत। ये सफर किसी मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि आखिरी सफर का था। बस में सिर्फ ड्राइवर रघु और एक यात्री सीमा है। दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी है, सिर्फ बरसात की आवाज और इंजन की घड़घड़ाहट। सीमा कहीं दूर गांव जा रही है, उसे जरूरी काम है। रघु बस चला रहा है, लेकिन उसकी आंखों में थकान और बेचैनी साफ दिखती है। ड्राइवर भाई, ये रास्ता तो बहुत सुनसान है। बाकी यात्री कहाँ हैं? पूरी बस खाली है, ऐसा क्यों? ये बस कभी भीड़ से भरी नहीं होती। इसमें वही चढ़ते हैं जिनको अपना आखिरी सफ़र पूरा करना होता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं? समझोगी, सब समझोगी जब वक्त आएगा। ये किसका हाथ था? ये रास्ते अक्सर उन लोगों की परछाइयों से भरे हुए हैं जो अपना सफ़र पूरा नहीं कर पाए। आप इन सब पर ध्यान मत दीजिए मैडम। रास्ते में बार बार बिजली चमकती है और सड़क पर काले सफेद कपड़ों में खड़ा कोई बुजुर्ग दिखाई देता है। अरे रोकिए, किसी को चोट लग जाएगी। हर बार ड्राइवर बस रोकता है, लेकिन बुजुर्ग गायब हो जाते हैं। सीमा डरने लगती है और सवाल पूछती है, वो अभी यहीं थे, कहाँ गए? रघु जवाब देता है, ये रास्ते भटकती रूहों से भरे हैं। कभी वो हमें देख लेते हैं, कभी हम उन्हें। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे डर लग रहा है। डरना इंसान की आदत है, लेकिन जो इस बस में बैठ चुका है उसके लिए डरना बेकार है। सीमा हैरान रह जाती है। माहौल में अब सिर्फ डर ही नहीं, एक अनजान रहस्य भी है। सड़क धीरे धीरे जंगल में बदल जाती है। बाहर घना अंधेरा, पेड़ों की टहनियाँ बस पर गिर रही हैं। अचानक बस रुक जाती है, इंजन बंद। रघु कहता है, बस यहीं तक लाई जा सकती थी, अब आगे का सफर पैदल करना होगा। क्या पागलपन है ये? रात का अंधेरा, सुनसान जंगल, और आप कह रहे हैं कि अब बाकी का सफर मैं पैदल चलकर जाऊं? सीमा मजबूरी में पीछे चलती है। दोनों एक पुरानी टूटी सड़क से गुजरते हैं, जहां झाड़ियों में से हड्डियों जैसी टहनियां और सिसकियां सुनाई देती हैं। कहीं से खिलखिलाने की आवाज, कहीं से रोने की आवाज। डरना छोड़ दो, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। मैंने क्या गलती की है? मैंने आपसे कोई बदतमीजी भी नहीं की। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ये गलती नहीं है, ये बुलावा है, मौत का बुलावा। और मैं बस उस बुलावे तक पहुंचाने वाला हूं। जंगल के बीच एक पुराना छोड़ा हुआ शमशान घाट। वहां वही रहस्यमय बुजुर्ग
फिर से दिखता है। बुजुर्ग कहता है, बहुत देर करती इसने। हर सफर की एक मंजिल होती है और इसकी मंजिल यही है। नहीं, ये झूठ है। मैं जिंदा हूँ। इस सफर में कोई पीछे नहीं लौटता। ये बस हमेशा आखिरी सफर कराती है। और अब तुम्हारे आखिरी सफर की बारी है। सीमा को एहसास होता है कि ये कोई साधारण सफर नहीं, बल्कि मौत की ओर आखिरी सफर है। रघु असलियत बताता है। मैं इस बस का चालक नहीं, मैं इस सफर का रखवाला हूँ। जो लोग इस बस में चढ़ते हैं, वे जिंदा दुनिया से विदा लेकर अपने आखिरी सफर पर निकलते हैं। सीमा डरकर पीछे हटती है, पर रास्ता बंद हो चुका है। चारों तरफ अंधेरा, राख, धुआं और टिमटिमाती चिताएं। आखिरी दृश्य में सीमा की चीख अंधेरे में खो जाती है और वही बस खाली फिर से उसी सुनसान सड़क पर दिखाई देती है, अगली सवारी की तलाश में। क्योंकि हर किसी का एक न एक दिन होता है आखिरी सफर।